Now, I just guide you how you can form the degrees of comparison. कि आप degrees of comparison form कैसे होती हैं. As you know that we have three kinds of the degree: positive, comparative, and superlative. Comparative degree, this positive is a single adjective. Is a single adjective is known as a positive degree. जैसे आपने बोला bold, short, large, brave, तो ये single word है. This is known as a positive degree. Comparative degree is used when we just want to compare two things. Comparative is just meant for to comparison between two things. दो चीजों के लिए comparison के लिए this comparative degree is used. As for superlative degrees, superlative degree क्या होती है बेटा? When you just want to choose the best thing out of many things, यानी कि आपको बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को चूज करते हैं जो यूनिक होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा. जो आप हिंदी में सबसे छोटा, सबसे जब आप वर्ड यूज करते हो इन इंग्लिश, इट इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री. सुपर मतलब सुपर. ओके. Now let's proceed to the first rule of regarding the formation of degree of comparison. The first rule is that पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एक्सप्लेनेशन कि वो बनती कैसे हैं. बाय एडिंग ER/EST टू द पॉजिटिव. आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, अब पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनाना. एक वर्ड हमेशा याद रखना बेटा, ER इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव, and wherever you find EST or ST, this would be as considered as a superlative degree. दो words को हमेशा just keep in mind. ER is used for comparative, superlative is used for EST is used for superlative. Comparative is between two things, superlative more than two. अब मैंने सिंपल फर्स्ट रूल क्या एक्सप्लेन किया, बाय एडिंग ER और EST to पॉजिटिव. अब हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है बोल्ड. ओके. फर्स्ट रूल है बोल्ड, BOLD और शॉर्ट. ओके. अब मेरे पास बोल्ड और शॉर्ट है, मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है. और कंपैरेटिव के लिए मैंने आपको क्या बोला है, ER लगता है. सुपरलेटिव में आपको लगता है EST. आपको सीधा इसमें क्या करना है, बोल्ड में आप ER लगाओगे तो कंपैरेटिव बन गया. जैसे शॉर्ट में ER आपने ऐड किया तो कंपैरेटिव. सुपरलेटिव में हमने EST, इस पॉजिटिव के साथ ER लगाया तो कंपैरेटिव, इसके साथ यदि हम EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है, बोल्डेस्ट और शॉर्टेस्ट. दिस इज अ वेरी सिंपल रूल. नाउ मूव टू द सेकेंड रूल, बाय एडिंग ओनली R एंड ST. अभी तो आपने फर्स्ट में तो ER ऐड किया, लेकिन सेकेंड में ओनली R. फर्स्ट में आपने EST यूज किया, सेकेंड में ST. ऐसा क्यों? लेट्स सी. ऐसा क्यों हुआ? देखो, व्हेन यू फाइंड कि आपका ये स्पेलिंग बोलो LARGE, आपका जो सबसे ज्यादा ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो किस कारण आया बेटा? यदि कोई भी पॉजिटिव डिग्री लास्ट उसका फाइनल वर्ड यदि E से एंड होता है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी एडजेक्टिव यदि एंड होता है उसका E से, बार बार आपका रिमाइंडर करा दी हूँ, कीप इन माइंड दिस E वर्ड. और देखो स्पेलिंग BLARGE, BRAVE, लास्ट लेटर ऑफ दिस एडजेक्टिव इज E. If we find that the final word is E, what we are supposed to add? R with the comparative, and for the superlative we are supposed to add ST, not EST, only ST. In that condition, if we find that the adjective positive degree ends with E, only E के साथ end होती है, तो हम क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव में only ST और कंपैरेटिव में only R. Now move to the third one, rule number 3. By, अब आपको एक पहले बताती हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द रूल, सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. मैंने आपको एक दो स्पेलिंग लिखी हुई है, नोइजी एंड अगली. ओके. स्पेलिंग देखते हैं, NOISY. सबसे पहले आपने जैसे सेकेंड रूल में आपने E को देखा, थर्ड रूल में आपको Y को देखना है. इन केस इफ एनी एडजेक्टिव्स the final word of the adjective is Y, या the word that ends with Y, adjective Y से end होता है, तो उसके पहले यदि आपको कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो. वाउल क्या होते हैं? AEIO और रेस्ट ऑफ दिस कॉन्सोनेंट. और यदि वाइल से पहले कॉन्सोनेंट है,
देख लेना, वापस से रूल बता रही हूँ, सेकेंड लास्ट, और वो भी पीछे से सेकेंड वाला देखना है बेटा। यदि आपको y से पहले कॉन्सोनेंट दिखता है, जैसे y से पहले l वाला कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर s है, तो y को आप किस में कन्वर्ट करोगे, ये देखो, बाय चेंजिंग y इनटू i। तो बेटा y को हमने किस लिए चेंज किया i में, क्योंकि y से पहले कंसोनेंट है। रूल क्या कहता है, y से पहले यदि उसके साथ उससे पहले वाला अक्षर, जस्ट पहले वाला, सेकंड लास्ट, यदि आपको दो कॉन्सोनेंट ही मिलता है तो y को किस में कन्वर्ट करेंगे, i में, और बाकी वही रूल फॉलो होगा। कंपैरेटिव में er तो लगना ही है और सुपर में जो आपको est लगना ही लगना है, लेकिन बस इतना चेंज होगा कि आपको y की जगह i लगाना है। जैसे अब अगली है UGLY, अगली y आपने देख लिया, एडजेक्टिव एंड किससे होता है, फाइनल वर्ड क्या है, y। y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि y को हमने की कंडीशंस क्या कहती है कि यदि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y की जगह i ही आएगा। अब देखो y की जगह मैंने क्या लगा दिया, i, और er तो आपको पता है आना ही है। इसी तरह सेम में y की जगह सुपरलेटिव में i लगा दिया, और est तो आपको ऐड करना ही करना है। नाउ एक्सेप्शन केस देखो, यदि ये तो हुआ कि y से पहले कॉन्सोनेंट है, यदि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए कि यदि y से पहले वाउल हो तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट रूल्स वी कैन फॉलो। तो इसमें क्या करना है बेटा, यदि y से पहले आपको वाउल मिल जाता है, वाउल AEIOU में से कुछ भी मिल जाता है सेकेंड लास्ट, तो आपको क्या करना है बेटा, यू कांट y, there should be no change in y remain intact मतलब कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको y का सेम रखना है। पहले हमने y को इसलिए चेंज किया था क्योंकि उससे पहले कॉन्सोनेंट था, इसलिए हमने y का i बनाया था, लेकिन यदि वाउल मिल जाएगा तो y remains intact, बिल्कुल छेड़खानी खानी नहीं करनी, उसको सेम का सेम रखना है, लेकिन you must add er for making comparative and es for superlative। जैसे आप देखो घे है, GAY, अगेन सेकेंड लास्ट ए आया है, लास्ट एंड किससे हो रहा है, y से पहले यदि वाउल आता है तो आपको सिंपली ऐड करते जाओ er इन द कंपैरेटिव, इन द सुपरलेटिव यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन est, दिस y देखो इंटैक्ट रहा है, इंटैक्ट मतलब जिसको आपने छेड़ा नहीं, सेम का सेम लिखा है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें आपने क्या करना है, जैसे देखो बेटा फैट है FAT, आप देखो ये T और बिग में G कॉन्सोनेंट है। देखो कॉन्सोनेंट होने के बाद यदि कॉन्सोनेंट से पहले वाउल होते हैं, अभी तो आपने पहले तो y पढ़ा था, अब कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ये तो सिर्फ y कॉन्सोनेंट था, अब ये कह रहा है कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले यदि वाउल होता है, AEIOU में से कुछ भी होता है, जैसे T है, G है कॉन्सोनेंट, और इसके आगे क्या दे रखा है, A और I। इस रूल में क्या होता है, यदि आपको ऐसी कंडीशंस मिलती हैं तो यू आर सपोज टू डू द डबल करना होता है फाइनल लेटर को। फाइनल लेटर मतलब जिससे जो एंड हो रहा है। अब जैसे देखो मैंने क्या किया है, FAT, ये डबल T क्यों किया, क्योंकि T के पहले क्या आया हुआ है, वाउल आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, FATT अगेन फॉर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर EST। सेम बिग में भी मैंने क्या, जी किस लिए हमने इसको डबल किया, क्योंकि इससे पहले वाउल आया हुआ है, और बिगेस्ट में वही अगेन सुपरलेटिव EST तो आएगा, लास्ट लेटर हम डबल करते जाएंगे इन कंडीशन कि कोई भी कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आता है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल। नाउ नेक्स्ट रूल इज बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट। अभी तक तो आपने देखा y का देख लिया, आपने डबल करके देख लिया लेटर को। नाउ वेयर वी कैन यूज मोर एंड मोस्ट, अब आपकी डिग्रीज में कंपैरेटिव में। अच्छा सबसे पहले आपको बता दूं, मोर इज स्पेशली मेंट फॉर कंपैरेटिव डिग्री, मोर यूज होता है कंपैरेटिव के लिए, एंड द मोस्ट इज यूज फॉर द सुपरलेटिव। जैसे आपने पहले EST पढ़ा कि वो सुपरलेटिव ST और EST सुपरलेटिव के लिए होते हैं, ER कंपैरेटिव के लिए होता है। इन द सेम वे मोर जो होता है वो कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। अब ये मोर और मोस्ट कैसे लगेंगे, इसका कौन सा रूल फॉलो करना होगा, एक्चुअली इस लेबल वर्ड में भी
न्यू फॉर यू। इसका अच्छा है कि जब आप कोई एडजेक्टिव बोलते हो, आप छोटे जूनियर क्लास के बच्चे हो, तो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, यदि आप किसी वर्ड को, जैसे मैंने बोला अगले, विदाउट स्टॉपिंग, कोई भी अपना स्टॉप नहीं लगा, लार्ज, कोई वर्ड में कोई स्टॉप नहीं आया। लेकिन इन केस यदि मैं बोलती हूँ फेम, फेमस, फेमस, ब्यूटीफुल, ब्यूटी देखो बोल के देखो, ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, डेंजरस, तो ये सारे क्या होते हैं, हार्मफुल। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, जब आप किसी एडजेक्टिव को बोलते हुए यदि आपको लगता है कि इसमें एक दो स्टॉप होते हैं जिसको अपन सिलेबल्स बोलते हैं, यदि इस तरह से आपको स्टॉप लगा बोलते हो तो आप बोल कर देख लेना। यदि आपको लगता है कि इसमें स्टॉप आ रहे हैं तो आप कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे, लेकिन ये सिलेबल्स होने चाहिए, सिलेबल्स मतलब स्टॉप होने चाहिए इन दैट कंडीशन। अब देखो हैंडसम, ये देखो हैंड अलग सम अलग, तो इसीलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, कंपैरेटिव में मोर हैंडसम, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा दिया। अब ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा, देखो ब्यूटी हमने बोला, फिर हमने बोला फुल, तो इसका मतलब स्टॉप लग रहा है, स्टॉप आ गया। स्टॉप आते ही आपने इमीडिएटली कंपैरेटिव में मोर और सेम का सेम आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट, और इसमें मोस्ट, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। Okay, and there are certain adjectives which you are supposed to mug up, आपको रट्टा मारना होता है उसमें, उसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, आपको उसको सिर्फ लर्न करना होता है। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, आपके पास लिस्ट है अपनी कॉम्पैक्टा बुक में, आप उसको लर्न करिए। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ये आपको देयर इज नो रूल, आपको इसको सिर्फ देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव, आपको मगअप, आपको लर्न, आपको क्रैम करना पड़ेगा इसको। अब आपको ये आपने नाउ यू हैव लर्न कि हाउ वी कैन फॉर्म द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नाउ अब बट हाउ वी कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स कंटेस्ट। अपन उसको, यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बोला जाता है कि इसमें आप सुपरलेटिव भरो, कंपैरेटिव भरो, तो हमें कोई भी इंडिकेटेड, आई जस्ट टेल यू द वन ट्रिक। Okay, definitely if you follow that trick, 100% there is a very less chance कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेंगे। वो क्या ट्रिक है बेटा, आप देखो, सबसे पहले सुपरलेटिव में आपने क्या करना है, एक वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है, वो द, ब्लैंक से पहले, इन केस इफ यू फाइंड द आर्टिकल, फिर से बोल रही हूँ, ब्लैंक से पहले सिर्फ आप क्या देखना, द आर्टिकल है। तो वन थिंग इज क्वाइट श्योर कि दैट फिल इन द ब्लैंक्स विल टेक सुपरलेटिव डिग्री। एक बात जस्ट बी अश्योर योरसेल्फ, व्हेनेवर यू फाइंड द इन जस्ट बिफोर द ब्लैंक, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सुपरलेटिव डिग्री। आप देखो कॉस्टली की क्या होती है सुपर डिग्री, देखो अब कॉस्टली है, ठीक है, तो y की जगह कॉस्टलीस्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि y की जगह क्या आ जाएगा, y से पहले l है तो y को इसमें चेंज हो जाएगा i में, और est, y को काट दो, उसकी जगह i और est आएगा, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। सुपरलेटिव में er est तो ऐड करना है, लेकिन हमें ये रूल फॉलो करते जाना है कि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमें i में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट है माई कार इज, अच्छा अब एक जैसे द इज मेंट फॉर द सुपरलेटिव डिग्री, इन द सेम वे आपको जो देन वर्ड है, एक कीप इन माइंड, देन वर्ड जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूं, जहां जहां देन आता है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगती है, या आपको कहीं मोर दिख जाए या देन दिख जाए तो यू जस्ट बी श्योर योरसेल्फ कि दैट इट विल टेक कंपैरेटिव डिग्री। अब अगेन कंपैरेटिव डिग्री है तो अपन को एक्सपेंसिव की कंपैरेटिव दिखनी होगी, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, अब देखो कितने स्टॉप आए हैं, एक्सपेंसिव, तो अपन को कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, मोर। यही आपको गाइड कर रही हूँ कि जब आपने इतने स्टॉप बोले, अब स्टॉप जिस वर्ड में स्टॉप आता है वहां कंपैरेटिव में मोर लगता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मोर एक्सपेंसिव। ओके, नाउ थर्ड वन है जहां पर भी आपको ए या एन मिल जाए, ब्लैंक से पहले देखो फर्स्ट में द बताया जो सुपरलेटिव लेगा, देन लेगा कंपैरेटिव डिग्री, यदि ब्लैंक से पहले ए या एन आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री लेगा, यानी कि आपको इस जो एडजेक्टिव है यू आर सपोज टू राइट डाउन द सेम एडजेक्टिव हियर, सिंगल वर्ड जो भी एडजेक्टिव है विदाउट इंटैक्टिंग, मतलब बिना इसको छेड़ा खाने के, जैसा भी ये पॉजिटिव डिग्री का रिच अपने पास जो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा यू आर सपोज टू फिल इन दिस। अब जैसे मैंने बोला शी इज, अब मैं रिच का रिच लिखूंगी,
क्यों लिखूंगी? क्योंकि इसके ब्लैंक के आगे ए और एन है। यदि ब्लैंक के आगे आपको ए और एन मिलता है तो आप उसमें पॉजिटिव डिग्री फिल करेंगे। अब देखो कविता इज द, अब वापस द आ गया, आपको सडन ये स्ट्राइक करना चाहिए कि द विल टेक सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री गुड की क्या होती है बेटा? गुड की सुपरलेटिव होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो अपन यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे? बेस्ट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि द आया है। अब यहाँ पे देखो मोहन इज डैश पेंटर ऑफ द टू, यहाँ पर देन मिसिंग है। तो आप यहाँ मे बी यू कैन कंफ्यूज, यू मे बी कंफ्यूज इन दिस की देन तो आया नहीं, मैम ने देन गाइड किया था। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है, द टू लिखा है, तो जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो यू आर सपोज टू फिल विद द कंपैरेटिव डिग्री। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंपैरेटिव। ओके, अगेन ए और एन आने पर हम सेम का सेम पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखते हैं, जैसे सेव का सेव। आई होप every concept is clear now.